हाय नमस्कार। स्वागत है आपका 13 अगस्त की सुबह। और आप मुझे मालूम है कि इस समय सब लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि एमसीसी रिज़ल्ट को लेकर सर कुछ बताएंगे वो अगली वीडियो में, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिकॉज आज से दोबारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया बिहार का। और 5 शब्दों में बोलूँ, मुझे पता है कि आप में से कई लोग नए हैं, लेकिन 5 शब्दों में बोलूँ तो बिहार एग्जैक्टली वापस आ गया है उसी जगह पे जहाँ पर वो 2024 में खड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन्स जो दिक्कत हो गई थी। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कोई एनएमसी का वो एनएमसी तो कहना नहीं चाहिए, कोई सरकारी प्राइवेट कॉलेज में सरकारी सीट ख़त्म हो गई हैं। रिवाइज सीट मैट्रिक्स आ गया है। चूँकि रिवाइज सीट मैट्रिक्स आ गया है, रिवाइज फीस आ गई है। मोटा मोटी 2024 वाली ही फीसें हैं, विच मीन्स बिहार में वही 3 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है एक्चुअली 70 लाख तक। कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी, नारायण सासाराम, लॉर्ड बुद्धा, श्री नारायणा, और फिर 80 और 90 के बीच में आरडीजे मुजफ्फरपुर, नेताजी मेहता, मधुबनी मेडिकल कॉलेज और हिमालयन। तो जो 9 कॉलेज हैं, सेम बजट फिर से सेम हो गया है। एनआरआई सीटों में एमसीसी की तर्ज पे एनआरआई स्पॉन्सर वापस आ गया है। तो मोटा मोटी बिहार इज़ बैक टू व्हाट इट यूज्ड टू बी। ठीक है, फीस, सीट्स, मेट्रो सब कुछ सेम हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ्री एग्जिट भी वापस आ गया है। राउंड 1 और राउंड 2 के बाद चॉइस फिलिंग भी चेंज कर सकते हैं, जो उनका लेटेस्ट नोटिस है, जिसकी वजह से बहुत टेंशन और बहुत, मैं कहूँ मेरा भी दिमाग बहुत ख़राब हुआ। आज से रजिस्ट्रेशन दोबारा स्टार्ट हो रहा है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर दी थी, उनसे ये अपील है कि उन्हें बस खोल के दोबारा चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि वो पिछली चॉइस फिलिंग उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। मतलब कि हट गई है कि आप दोबारा से लॉगिन करके अपनी चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से वही राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। आप ज्वाइन करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फ्री एग्जिट माना जाएगा, फिर आप राउंड 2 में भाग ले सकते हो। और ये भी उन्होंने लिख दिया है कि फ्री एग्जिट शब्द जो वापस आ गया, इसका मतलब यही है कि आपके पैसे भी सेफ़ हैं। ओके, आई थिंक पूरा लंबा चौड़ा ब्रोशर भी ये कह रहे हैं कि शायद आज ये दोबारा रिलीज़ कर देंगे, जिसमें ये सारे जो शब्द हैं ये वापस आ जाएंगे कि फ्री एग्जिट भी है और सब कुछ भी है। ओके, कुछ चीज़ें जो हट गई थी वो वापस आ जाएंगी। ओके, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था कि भाई, और शायद अपील है मेरी, पर बिहार का टाइमिंग ऐसा है कि 13 से लेकर 18 तारीख तो रजिस्ट्रेशन ही है, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। बहुत लेट उन्होंने फ़िलहाल डेट दिया है 24 तारीख की, तब तक यूपी शूपी सबका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, बिकॉज तब तक लोगों की तो ज्वाइनिंग प्रोसेस ही ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ जब से यूपी दोबारा खुला था तो काफ़ी बिहार स्टूडेंट्स, देखिए बिहार में टोटल मिला के 1000 सीटें ऑन ऑफ़र होती हैं, हर साल ली जाती हैं। फिर वो 1000 बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे थे, और सेम बजट में, लो बजट में तो यूपी था, इस वजह से यूपी भी स्ट्रेस आ चुका है। और अब मैं तो खैर वही बात कर सकता हूँ कि जो यूपी में लेने वाले थे, दे हैव टू गो टू बिहार। इंटरचेंज हो जाएगा कि चूँकि बिहार के स्टूडेंट यूपी की तरफ ऑलरेडी भाग लिए हैं, 2 लाख दे चुके हैं, फ़ीस, सीट मिल जाएगी, बंदा सोचता है ज्वाइन ही कर लो। तो अनलेस, क्योंकि गैप बहुत है, और वैसे तो यूपी में फ्री एग्जिट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी इस इंटरचेंज की वजह से ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो जनरली बिहार के कॉलेज लेते हैं वो यूपी का ले लेंगे। और इसलिए जो लोग यूपी की उम्मीद में बैठे थे, आप रेडी रहिए, टाइमिंग मैच हो जाएंगी, बिकॉज यूपी का रिज़ल्ट आज या कल में आ जाएगा, और उसके हिसाब से फिर हम बिहार में भाग ले सकते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करके रखिए। और एमसीसी का रिज़ल्ट आ गया था, घबराइए मत। देखिए जो टॉप क्लास कॉलेजेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। ऑफ कोर्स देखिए, जहाँ पर 2 कॉलेज कम हुए, बेलागावी और हमदर्द, तो मैंने शुरू से कहा था कि उतना तो पुश होगा ही ना। मौलाना का पुश मैंने बताया था आपको कि बिकॉज ऑफ द लो फीस नाउ इट हैज़ बिकम अ गोल्ड। तो और एसकेबीएस गिर गया क्योंकि उसने फ़ीस बढ़ा दी। तो फ़ीस का बहुत बड़ा खेल होता है। पर अब टॉप से देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर चूँकि वो जेएलएन, बेलागावी, हमदर्द, बीच में 2 कॉलेज गायब हो गए, तो उनकी सीट्स का प्रभाव पड़ेगा।
साउथ के कॉलेज की कट ऑफ देख के मैं भी हैरान हूँ, और आई थिंक इट इज़ अगेन मोर लाइक अ डेस्परेशन कि भाई बिहार की फ़ीस को देख के, उसकी फ़ीस को देख के काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने सारे कॉलेज भर दिए थे, एंड आई एम श्योर कि दे विल ट्राई टू यूज़ अपग्रेड रूल और फ्री एग्जिट रूल, और वो अपने स्टेट्स की सीट्स भी देखेंगे, क्योंकि अभी तक जितने स्टेट्स की कट ऑफ आई हैं अभी बहुत ज़्यादा, अभी देखिए ज़्यादा आई नहीं है। कर्नाटका वगैरह केरल की आई थी, तो भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लोग डेस्परेट है सीट लेने के लिए। आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ कि भाई सबको धीरे धीरे ना लोग सीखते हैं कि एमसीसी का राउंड वन फ्री एग्जिट है, क्योंकि अगर आप हिंदी भाषी देखेंगे उसमें कोई मेजर फ़र्क नहीं है। सबसे बड़े फ़र्क तो ऐसे लग रहा है कि साउथ के कॉलेज जो 12 लाख रैंक पे मिलते थे वो 7 लाख रैंक पे ख़त्म है, क्योंकि लोगों ने सारे ऑप्शन भर दिए थे 55 के 55 कि फ़िलहाल एक लेटर ले लें, ये मेरा मानना है। बाकी देखते हैं कितनी ज्वाइनिंग होती है, बट आई वुड बी रियली सरप्राइज्ड अगर मुँह से नहीं बोलना चाहिए, बट कई पॉलिटेक्निक तमिलनाडु के कॉलेज तो फिलहाल 7 लाख रैंक पे ख़त्म हो रहे हैं। तो बड़ी ही हैरानी की बात हो जाएगी अगर वो एक्चुअली इसी रैंक पे ख़त्म हो गए और वो अगले राउंड में ना गिरे तो देखते हैं क्या होता है। डिटेल वीडियो में लक्ष्य बना दूंगा रिगार्डिंग एमसीसी कट ऑफ्स वंस दी फाइनल रिजल्ट कम आउट, ओके, जो आज आ जाएगा। फ़िलहाल ये आपके लिए बिहार की जानकारी थी कि सब कुछ पुराने वाला रूल आ गया है और उसको इन्होंने वापस से ले आए हैं, जिसमें कि आपको सारी सुविधाएं ही दे रहे हैं जो बेसिकली 2024 तक हुआ करती थी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो कॉल अस ऑन 9643362320। बाय बाय, टेक केयर। ये है आज 13 अगस्त की सुबह बिहार। आज जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा एमसीसी का तो कल सुबह बना दूंगा एमसीसी के एनालिसिस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।